44 से 46 तक पढ़ें। 5:47 कुरान के मुताबिक ये है, 5वीं सूरत 47 का, कि जो क्रिश्चियंस है वो अपनी किताब को पढ़े, उनका अपनी किताब के हिसाब से उनका हिसाब होगा। ये एसेंस बता रहा हूं मैं। जी, ये हदायत और नूर है कुरान के मुताबिक में, बाइबल मुकद्दस। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। हमारा आज का मौजू है कि क्या कुरान पाक ने ये जो बाइबल के फॉलोअर्स हैं, या जो बाइबल में अंजील जलीला मौजूद है, इसके बारे में फरमाया कि जो इसके फॉलोअर्स हैं, पैरोकार हैं, वो इसके मुताबिक फैसला करें। ये हमारा आज का मौजू है। तो सबसे पहले जो सेबी सैमसन ने हवाला दिया है, हम उसी हवाले को देख लेते हैं। तो यह है सूरह माइदा यानी कि 5वीं सूरह मुबारका, और इसकी आयत 46 और 47। और हम उन नबियों के पीछे उनके निशाने कदम पर ईसा अलैहिस्सलाम बिन मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हा को लाए, तस्दीक करता हुआ तौरात शरीफ की जो इससे पहले थी, और हमने उसे अंजील शरीफ अता की जिसमें हदायत और नूर है, और तस्दीक फरमाती है तौरात की कि इससे पहले थी, और हदायत और नसीहत परहेजगारों को। और चाहिए कि अंजील शरीफ वाले हुक्म करें इस पर जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसमें उतारा, और जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के उतारे पर हुक्म ना करे तो वही लोग फासिक है। तो आपने ये जो हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा, इसमें आपने देखा कि अंजील शरीफ जो है वो हजरत ईसा मसीह बिन मरियम को अता की गई, ना उन पर नाजल फरमाई की। जबकि जो मौजूदा इनके पास बाइबल है, ईसाइयों के पास, चाहे वो 1 लाख साल से इनके पास हो, इस बाइबल में कोई भी अंजील जो है वो अंजील हजरत ईसा मसीह बिन मरियम पर जो अंजील है वो नहीं है। इसमें 4 अनाजील जलीला हैं। अंजील जलीला मत्ती के मुताबिक, अंजील जलीला मरकस के मुताबिक, अंजील जलीला लूका के मुताबिक, और अंजील जलीला यूहन्ना के मुताबिक। जबकि अंजील शरीफ, अंजील जलीला हजरत ईसा मसीह बिन मरियम के मुताबिक बिल्कुल नहीं है। तो लिहाजा कुरान पाक का यह हुक्म इन लोगों पर लागू ही नहीं होता, क्योंकि इसमें वो अंजील ही नहीं है। अब ये अंजील है जो बाइबल में, ये जो अंजील जलीला है, इसके बारे में आपको इन्हीं का यानी कि क्रिश्चियंस का एक बहुत बड़ा मुनाजर है, जो खामखा ऐसे लोगों को के साथ मुनाजरे करता फिरता है, जिनको ईसा मसीह बिन मरियम और यस्सू लामती में कोई फर्क का पता नहीं, या अंजील शरीफ और अंजील जलीला में फर्क का पता नहीं, को इसमें फर्क नहीं कर सकते, उनके साथ वो मुनाजरे करता फिर रहा है। और वही आपको बताएगा कि ये जो अंजील जलीला है इसकी औकात क्या है। पहले नंबर पर तो बाइबल वर्बैटिम रेवलेशन नहीं है, हम ये मानते ही नहीं, हमने कभी दावा नहीं किया कि वर्बैटिम रेवलेशन है, कि वर्ड बाय वर्ड जो है वो जिस तरह खुदा बोलता था उसी तरह कोई जबरील फरिश्ता जो है नबी को आके लिखता था और उसे कहता था खबरदार इस लफ्ज़ से हट के कोई लिखा। बाइबल मुकद्दस में दूसरे पत्रस के पहले बाब की 20 से 21 आयत में लिखा है कि आदमी रूल कुछ की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। तो जो कुछ अनबिया कराम और रसूल बाइबल मुकद्दस में लिखते थे या जो बोलते थे, जो लोगों से वो कलाम करते थे, वो खुदा के रूह की हदायत से करते थे। आपको पता चल गया कि ये जो अंजील जलीला है ये नाजल नहीं की गई, ये नामालूम मुसन्निफीन ने लिखी, नामालूम मुसन्निफीन ने लिखी। कौन ये कहता है ये बात? ये कैरन आर्मस्ट्रांग फरमाती है कि ये किताब अनाजील जलीला जो है वो नामालूम मुसन्निफीन ने तहरीर की। अब देखते हैं कि अनाजील जलीला में कैसे कैसे मज़ामीन हैं। अगर हम बाइबल को देखते हैं तो बाइबल के पुराने अहदनामे में एक शरीयत है जिसको शरीयत मूसवी कहा जाता है, यानी कि बाइबल के मूसा पर जो शरीयत नाजिल हुई, बड़ी अजीबो गरीब शरीयत है।
वो हमारा अलग मौजू है, वो मैं पिछले बहुत सारे बयानात में उस पर बात कर चुका हूं, और आइंदा भी जब कभी मौका होगा तो उस पर बात करेंगे। तो जो अनाजील जलीला के साथ जो किताबें हैं, यानी कि नया अहदरामा में, उसको हम देखेंगे। एक किताब है गिलतियों, 3 बाब गिलतियों की किताब, और इसका हम देखेंगे 3 बाब, और इसकी 10 आयत से 13 आयत तक, जो शरीयत को, यानी कि शरीयत मूसवी को बड़े अच्छे अंदाज में पेश करता है। क्योंकि जितने शरीयत के इमाल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मातहत है। चुनांचे लिखा है कि जो कोई उन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता जो शरीयत की किताब में लिखी हैं, वो लानती है। क्या है? लानती है। और ये बात ज़ाहिर है कि शरीयत के वसीले से कोई शख्स खुदा के नजदीक रास्तबाज नहीं ठहरता। कैसे? शरीयत के वसीले से कोई शख्स खुदा के नजदीक रास्तबाज नहीं ठहरता, क्योंकि लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा, और शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं, बल्कि लिखा है कि जिसने इन पर अमल किया वो इनके सबब से जीता रहेगा। मसीह यस्सू जो हमारे लिए लानती बना, जो ये चूड़ों के लिए लानती बना, हमारे लिए नहीं, ये लिखा है वो मैं पढ़ रहा हूं, यो इन चूड़ों के लिए लानती बना, उसने मूल लेकर, यानी कि चूड़ों को मूल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। अब आप क्या फैसला करेंगे? क्या आप कह सकते हैं कि कुरान पाक इस अंजील जलीला के बारे में हुक्म फरमा रहा है, जिसने शरीयत मूसवी जैसी भी थी, टूटी फूटी थी, उसको भी लानत करार दे दिया? मुझे एक वाकया याद आ गया। मेरे एक दोस्त है, जज हैं, अब तो वो खैर बड़े जज हो गए, उस वक्त छोटे जज थे, सेशन जज थे। तो उनके पास एक केस आया ईसाइयों का, चूड़ों का। तो वो चूड़ों के वकील ने कहा, जी इसका फैसला हम अपनी किताब के मुताबिक करेंगे, यही आयत उसने कोट कर दी। अब वो जज साहब जो है वो बेचारे थोड़े परेशानी का शिकार हो गए। उन्होंने उनको डेट दे दी, और मेरे दोस्त थे, उनको पता था मेरे बारे में, तो उन्होंने मुझसे मशवरा किया। मैंने उन्हें कहा कि भाई ये वो किताब नहीं है जिसके मुताबिक कुरान पाक ने हुक्म दिया। आप उसको यह कहें कि आप इसे अंजील ईसा, यानी कि हजरत ईसा मसीह बिन मरियम पर नाजुल होने वाली अंजील साबित कर दें, तो आप इसके मुताबिक फैसला कर लें। हम पाकिस्तानी कानून को बलाए ताक रख देंगे, यानी कि जो ऑर्डिनेंस पाकिस्तान में है, तो आप इसी के मैं आपको रजिस्टर यानी कि टेस्टेड कर देता हूं, आप फैसला करके ले आए। आप अपने चर्च में चले जाएं, आप बाइबल अपनी अंजील के मुताबिक फैसला कर लीजिएगा, मगर पहले आपको इसे वही अंजील साबित करना पड़ेगा जो हजरत ईसा मसीह बिन मरियम पर नाजिल हुई। तो क्या होना था? वो उनका वकील, जो भी पादरी उसके पीछे बैठा था, सब भाग गए। तो वो फिर फैसला पाकिस्तानी कानून के मुताबिक हुआ। तो ये मसीहों का एक जाल है जो वो अक्सर मुसलमानों पर फेंकते रहते हैं। अब अगर आप पाकिस्तानी कोई जज, कोई भी जज या पाकिस्तानी कानून इसकी इजाजत देता है कि ये बाइबल के मुताबिक जो पाकिस्तान में बसने वाले चूड़े हैं वो फैसला करें, तो वो यकीनी तौर पर इस कानून की इजाजत देता है। वो किसकी इजाजत देगा? वो सैमी सैमसन, तेजी खां और ज़िया मसीह की सुनिए। देखिए 2 क्रंथियों उसका 4 बाब उसकी 4 आयत। यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। इस जहान के खुदा ने यानी शैतान ने। और इस जहान का खुदा कौन है? ये इब्लीस है, ये शैतान है। और इस जहान का खुदा इब्लीस है। वो यकीनन शैतान के कानून की पाकिस्तान में इजाजत देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इन शैतानी जालों से, इन शैतानी कवानीन से बचाकर दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।